जय श्री कृष्ण। आज बड़े हर्ष की बात है कि आज हमारे आदरणीय, सम्माननीय और पूजनीय जयप्रकाश नारायण जी का जन्मदिन है। आज 11 अक्टूबर है और आज ही के दिन 11 अक्टूबर 1902 को सिताब दियारा नामक स्थान पर, जो बिहार राज्य में स्थित है, जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम हर्षु दयाल श्रीवास्तव जी और इनके माताजी का नाम फुलरानी देवी था। ये बचपन से ही पढ़ने में बड़े मेधावी थे और समाज के प्रति इनकी एक अलग सोच थी। बचपन से ये लोगों को जागरूक करते थे और बड़े मेहनती, बड़े कठिन मेहनती थे ये। धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ते गए और उन दिनों की बात है जब महात्मा गांधी जी बिहार आए और बिहार के लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, तो जयप्रकाश नारायण जी भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिए और छात्र काल से ही स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़े। और ये कई बार जेल भी गए। एक बार तो ये जेल से कूद कर भाग भाग कर चले आए और फिर ये अमेरिका पढ़ने के लिए चले गए। वहां भी इन्होंने बड़ी मजदूरी की, किसी तरह से बड़े कठिन परिस्थितियों में। एक गरीब बच्चा कैसे पढ़ता है, मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। तो बड़ी कठिन मेहनत के द्वारा इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और जब ये अमेरिका से भारत आए तो इनकी थोड़ी विचारधारा बदल चुकी थी और ये सोशलिस्ट बन चुके थे। ये समाजवाद के प्रति अपने आप को जागरूक कर चुके थे और इन्हें लगता था कि हमारे देश में भी समाजवादी व्यवस्था ही होनी चाहिए, सोशलिस्ट व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन अपने भाषणों के द्वारा गांव गांव में घूम करके लोगों को जगाने लगे और सन 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आह्वान किया तो उसमें इन्होंने काफी बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इनके बातों का काफी लोगों पर प्रभाव था। गांव गांव में घूमकर ये लोगों को जागरूक करते रहे और जब हमारा देश आजाद हुआ, सभी लोगों को अपना अपना उत्तरदायित्व तो मिलने लगा, तो इन्होंने कहा नहीं, मैं हाथ जोड़ता हूं आप लोगों को, मुझे किसी प्रकार का कोई पोस्ट नहीं चाहिए, बस मैं देश की आजादी के लिए लड़ रहा था, आजादी मुझे प्राप्त हो गई और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे त्यागी, ऐसे तपस्वी, ऐसे मनस्वी, ऐसे ऋषि मुनि थे हमारे जयप्रकाश नारायण जी। सचमुच भारत माँ धन्य हो गई अपने ऐसे लाल को पा करके। और जब इन्होंने देखा कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपने मूल पद से विचलित हो रही है और जनता पर एक तरह से डिक्टेटर लागू कर रही है, तो इन्होंने पुनः देश के लोगों को जगाया, देशव्यापी आंदोलन किया और इन्हीं के नेतृत्व